ओके, गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम अरविंद है और मुझे फॉरएवर के साथ जुड़े हुए 8 साल हो चुके हैं। फॉरएवर करने से पहले मैं जॉब करता होता था और मैंने तकरीबन 7-8 साल जॉब भी करी है। जब मैं 17 साल का था तब मैं जॉब करना स्टार्ट कर चुका था। तो आज मुझे टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पर जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है कि हाउ टू डील विद डिफ़िकल्ट टाइम। सो डिफ़िकल्ट टाइम्स का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि डिफ़िकल्ट टाइम क्या है। जो ये टाइम चल रहा है ये मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट नहीं है, बल्कि ये आसान टाइम बना है हमारे लिए, फॉर एवर लिविंग करने वाले लोगों के लिए। क्यों डिफ़िकल्ट उनके लिए ये टाइम होता है? मैं आपको ध्यान से सुनना ये बात को कि डिफ़िकल्ट टाइम उनके लिए होता है जिनको अपने काम की नॉलेज नहीं है। सबसे बड़ी बात, नॉलेज जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस चीज़ किस चीज़ की है? अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बिजनेस के बारे में नेटवर्किंग कैसे समझानी है अपने फ्रेंड्स को, ये सबसे ज़्यादा होना ज़रूरी है। और उसके बाद फिर कैसे हम अपने आदमी को अपने साथ जोड़ते हैं, अपने फ्रेंड को अपने साथ जोड़ते हैं, और उसको जोड़ने के बाद फिर उसके बाद आगे उसको कैसे हम उसको रिटेन करते हैं, कैसे हम उसको आगे चलाते हैं, सारा कुछ उसके ऊपर करता है। इस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है कि हम जब ज्वाइन होते हैं बिजनेस में और उसके बाद हम नॉलेज लिए बिना जब हम काम करते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम आती है। नॉलेज लिए बिना हम काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर हम बिना नॉलेज लिए काम कर रहे हैं तो हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपने साथ और अपनी फैमिली के साथ। अगर मैं आपसे बात करूं, नॉलेज की बात करते हैं हम यहाँ पर, हम जब कई हम सुनते हैं कभी किसी से भी बात करने की बात करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स ये वाले ले लो, ऐसे ले लो, एलोवेरा यूज़ कर लो, नेक्टर यूज़ कर लो, प्रोबी यूज़ कर लो। अगर प्रोबी प्रोडक्ट की ही हम बात करते हैं तो लोग जब समझाने की ट्राई करते हैं, हम वी आर इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया में जब इसको समझाने की कोशिश करते हैं, किसी के हमने सीसी करवाने हैं, वो सीसी करवाने के लिए हमें नॉलेज ही नहीं है प्रोबी की, तो हम कैसे उस आदमी के सीसी करवा पाएंगे? हमारी टीम में एक गरीब आदमी आया, हमने उसके सीसी करवाने, जिसके पास 0 रुपये हैं। अब हमने उसको सीसी करवाना है, उसके पास लोग बहुत हैं जिसको ये समझाना है हमने, और वहाँ पर जाके हम जब समझाने सकते हैं कि भाई प्रोबी ये ऐसे ऐसे है, एलोवेरा ऐसे है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट का पता ही सिर्फ एलोवेरा का, उसके अलावा हमें सिर्फ उसका डेमो करना आता है, ये करना आता है, सिर्फ उसके अलावा हमें कुछ पता ही नहीं है। एलोवेरा के साथ हम प्रो भी दे सकते हैं, एलोवेरा के साथ हम RG+ दे सकते हैं, एलोवेरा के साथ हम इम्यू ब्लेंड दे सकते हैं, एलोवेरा के साथ हम C+ दे सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट्स सारे के सारे हैं नहीं है, डिफ़िकल्ट टाइम है भाई, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है तो हम कहाँ से दे देंगे, क्या करेंगे? ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अभी आपको अगले 15-20 मिनट के अंदर मिलेगा। अब हमें आपको सबसे पहली बात है प्रोबी। अब जैसे मैं बता रहा था, प्रोबी का हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे काम करता है प्रोबी। अगर हम किसी को समझा रहे हैं प्रोबी के बारे में, हम क्या बोलते हैं? हाँ, इसमें भाई बैक्टीरियाज हैं, 6 टाइप के स्टेन्स हैं, बैक्टीरिया है, ये ऐसे बैक्टीरिया काम करता है, ये है वो आपके हमारी आंत के अंदर जाता है, वो हमारी बड़ी आंत के अंदर जाता है, वहाँ जाके वो गुड बैक्टीरिया छोड़ता है। अब इंडिया में आप जब नॉलेज, सबसे पहली नॉलेज जो होनी चाहिए, सबसे पहली नॉलेज ये होनी चाहिए कि हमें अपनी लिस्ट की कैटेगराइजेशन करनी है। जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारी लिस्ट कौन सी होती है? एक होती है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ अपने साथ अपने फ्रेंड्स को जोड़ना जो बिज़नेस के साथ जुड़ेंगे, और दूसरे जो लिस्ट होती है जिनको हमने प्रोडक्ट्स देने हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए यूज़र बनना चाहते हैं। अब जब अगर आप जिनको आप अपने साथ बिजनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं, अगर आप उनको पहले ही बता देंगे प्रोडक्ट्स है, ये है, वो है, तो आपको मालूम है इंडिया के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो लोग बोलने लग जाते हैं अच्छा ये वाली कंपनी तो नहीं है, चैन सिस्टम तो नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। तो उनको अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताना होता। प्रोडक्ट्स के बारे में जिसको बताना होता है उसको क्या बताना होता है, वो भी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। यही नॉलेज है। अब अगर हमें नॉलेज नहीं है, मान लीजिए प्रोबी है, प्रोबी की हमें नॉलेज नहीं है, हमें उसको कैसे बताना है, इसमें क्या है क्या नहीं है, तो कैसे हम बता पाएंगे? अब मैंने आपको एक तरीका बताता हूँ, प्रोबी हम इंडिया में कैसे दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं, अगर आप गाँव में, ज़्यादातर गाँव के लोग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, जब आप उनको जाके समझाओगे कि बैक्टीरिया, तो उनको बैक्टीरिया नाम का पता ही नहीं होता बैक्टीरिया क्या होता है। आप उनको बिल्कुल देसी ढंग से समझा सकते हो। यहाँ पर मैं आज आपको मोटिवेशन नहीं, आपको मैं बिल्कुल सिंपल छोटे पॉइंट्स बताऊंगा, बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं बताऊंगा। लाइक अब आप सोच के देखिए, बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं? कीड़े होते हैं ये कीड़े। कीड़े कैसे होते हैं? छोटे अच्छे कीड़े और गंदे कीड़े, 2 प्रकार के कीड़े होते हैं। अब एक गंदे कीड़े जो होते हैं, लाइक अब आप दही लीजिए, दही में अच्छे कीड़े होते हैं,
लाइक आप एक सोच के लीजिए, एक बर्तन, एक दही का दूध का लीजिए, रात को आप पूरा बड़ा पतीला लीजिए, उसके अंदर जब हम एक चम्मच दही का डालते हैं तो रातों रात उसमें से बड़े सारे कीड़े निकलते हैं, और जो दूध को दही बना देते हैं, पूरे पतीले को दूध के पतीले को वो दही बन जाता है, वो उसमें से अच्छे कीड़े निकलते हैं। अब वो जो कीड़े निकलेंगे वो दूध का दही बन गया, हम उसको खाते हैं, उन कीड़ों को खाते हैं, और वो डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं गुड बैक्टीरिया वाला दही। दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो अच्छे कीड़े होते हैं। अब अगर हमने डेली की नीड अगर हमने देखनी है कि हमें अच्छे कीड़े कितने चाहिए, अब आप देखिए जैसे बुखार होता है, जैसे कोई बुखार हो गया, वायरल हो गया, तो उसमें क्या दिया जाता है, उसमें दवाइयाँ दी जाती हैं जो क्या करती हैं, वो गंदे कीड़ों को मारती हैं जिससे बुखार हो रहा है, जिससे इन्फेक्शन हो रखा है, प्लस वो साथ में अच्छे कीड़ों को भी ख़त्म कर देती हैं। अब आप सोच के देखिए, हम जब छोटे थे, बिल्कुल 1 साल के थे, 0 साल के थे, धीरे धीरे हमने कितना कुछ खाना शुरू किया, कितना सारा, 20 साल में कितनी बार बुखार आया, कितनी बार हमारे गंदे कीड़े ख़त्म हो गए। अच्छे कीड़े तो बहुत जल्दी बन जाते हैं, मल में, मूत्र में जाके वो सारा कुछ गंदे कीड़े तैयार हो जाते हैं, पर अच्छे कीड़े हमें मिलते नहीं है। डेली हमें अगर अच्छे कीड़े चाहिए, और अगर हम दही की बात करें, सिर्फ उसमें एक बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अगर हम वो खाते हैं तो वो हमें कम से कम 1 किलो 1.5 किलो दही खाना चाहिए। अब अगर ये चीज़ आप अपने उस कस्टमर को समझा रहे हैं जिसको प्रोबी देना है, जैसे अपनी मासी जी को या किसी को भी आपने प्रोबी देना, मासड़ जी को देना है, तो उनको जब आप ये कीड़े समझाओगे, गंदे कीड़े के पेट में कितने ज़्यादा हो रखे हैं 40-50 साल की उम्र तक, तो आप सोच के देखो कि वो जब अच्छे कीड़े, इसमें 6 प्रकार के हैं जिसमें करोड़ों अच्छे कीड़े निकलेंगे, जो हमारी पहले छोटी आंत में विंड पाइप में खुलेगी एक एक पोर्शन उसका, फिर बड़ी आंत में जाके खुलेगा जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंद होता है, और वहाँ पर जाके फिर तभी लोग पेट पकड़ के बैठे हैं, मेरा पेट खराब है, ऐसे है वैसे है। समझाने का मतलब नॉलेज, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि समझाने की नॉलेज इंडिया में कैसे समझाना, ये देसी तरीके से मैंने आपको समझाया, जिससे हम स्वदेशी तरीके से, मैं देसी तरीके से आपको बता रहा हूँ। अब सोच के देखिए कि अगर हम यहीं पे ही आप लोगों को ये समझा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, आप कहीं पे भी किसी आदमी को बिजनेस के बारे में समझा रहे हो, आप यहाँ पर ये चीज़ भी समझा सकते हो कि भाई आप एक पानी की बोतल लो, उस पानी की बोतल को बाहर हवा के अंदर, एक सड़क के ऊपर जहाँ पर गाड़ियाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पर आप इस पानी की बोतल के ढक्कन को खोल के रख दो, और क्या आप 15-20 मिनट के बाद उस पानी को पियोगे? कहेगा नहीं। तो आप सोच के देखो, यहाँ पर जितने भी हमारे यहाँ पर समोसे बन रहे हैं, जितने भी, उनकी कढ़ाई तो इतना सा ढक्कन नहीं है कढ़ाई का, कढ़ाई इतनी बड़ी है, और उसके अंदर सुबह से लेकर शाम तक कितना कुछ चला गया होगा, और वो आज लाखों लोग यहाँ पर समोसे खाएंगे, लाखों लोग यहाँ पर आज जूस पियेंगे, जहाँ पर वो पतीला पड़ा हुआ है वहाँ पर वो जूस बन रहा है, और वहीं पे ही लोग, लाखों लोग पता नहीं कितनी कितनी मिठाइयाँ खाएंगे जो ओपन में पड़ी हुई हैं। वो लाखों लोगों को एलोवेरा की या प्रोबी की ज़रूरत पड़ेगी, जो जिनके पेट के अंदर ये हर चीज़ की ज़रूरत होगी। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब ये अगर हम नॉलेज नहीं लेते तो हमारा नुकसान हो जाता है। अब आप सोच के देखिए, इस यहाँ पर हमने लाखों रुपए कमाने हैं, राइट, लाखों रुपए कमाने हैं। अब अगर हम यहाँ पर इसको छोटा सा बिजनेस समझ के करना स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी आती है। जो डिफ़िकल्ट वर्ड जो हमें, मेरे को आज वो मिला है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डिफ़िकल्टी क्यों आती है? बिकॉज हम नॉलेज नहीं लेते। अब आप समझ के देखिए, एक सैलून, एक लड़की मेरे को बोल रही थी कि मेरी एक ट्रेनिंग चल रही थी, उसमें लड़की ने मुझे बोला कि सर मेरा ऐसे ऐसे काम नहीं चल रहा, लोग फ़ोन नहीं उठाते, मेरी यही आपको प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टी आती होगी, है ना। मेरा फ़ोन नहीं उठाते, सेमिनार मीटिंग में आने के बाद फिर वो फ़ोन नहीं उठाते, फिर मेरे पास लोग नहीं हैं मेरे पास, मैं किससे बात करूं, कैसे बात करूं। बाद में जब मैं ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं हम बंदे को तो बंदा आता नहीं है। यही आपकी एक डिफ़िकल्टी है आपके बिज़नेस के अंदर कि लोग ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। एक मेन डिफ़िकल्टी जो मैं आपको बताऊंगा, इस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे, वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। पहले हमें नॉलेज, अपने बिज़नेस की नॉलेज लेनी है, तो हम इस टाइम पे भी सबसे ज़्यादा बिज़नेस कर सकते हैं अगर नॉलेज होनी चाहिए, तो नॉलेज हो तो। आप समझिए, एक सैलून, मैंने उस लड़की को बोला कि एक सैलून आप खोलते हो, आप 20-25 लाख रुपए लगाते हो, जहाँ पर आप चेयर्स लगाते हो, लाइटनिंग करते हो, सारा कुछ करते हो, है ना। जब आप वो सारा कुछ वहाँ पर आप फिर अपना सामान लेके आते हो, जिसमें आप फेशियल किट्स लेके आते हो, बहुत सारा कुछ लाइटनिंग करके शीशे लगा दिए, है ना, बड़ी बड़ी चेयर्स लगा दी, मतलब 20-25-30 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, रेंट पे जगह ली। अब छोटी सी जगह पर तो होगा नहीं, जहाँ का रेंट भी महीने का बहुत जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, एसी लगेंगे, जिसका बिजली का बिल हर महीने आएगा। तो अब आप सोच के देखो, अगर आपको उसकी नॉलेज ना हो, आपने ब्यूटिशियन का कोर्स ना किया हो, तो क्या आप वहाँ पे बिजनेस चलाएगा? आपने पापा ने 25 लाख रुपए आपको दिए हैं, क्या आप उसको ऐसे स्टार्ट कर दोगे?
तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर फॉरएवर में कुछ लगा नहीं है, 1 रुपया लगा नहीं है हमारा, तो हम यहाँ पर ऐसे शुरू कर देते हैं बताना, और यहाँ पर फिर हम अपनी फेस वैल्यू ख़राब करके चले जाते हैं, और फिर हम कंपनी को बुरा बोलते हैं, हमारे बंदों को बुरा बोलते हैं। डिफ़िकल्टी यही है कि आपने नॉलेज नहीं ली। आप सोच के देखो, वहाँ पर उस सैलून के अंदर आपने फेशियल कराना था, एक 1500 रुपये का फेशियल है, एक 2000 का फेशियल है, एक 4500 का फेशियल है, एक 6000 का फेशियल है। अब आपको अगर मालूम ही नहीं है कि भाई 5000 वाले फेशियल में 4500 वाले फेशियल में क्या है, आप क्या बोलते हो कि इसमें चंदन का ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, इसमें ये है, इसमें ये है, ऐसे 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 आप करके आप 1500 जिस कस्टमर ने लगाने थे आप उसको 5000 रुपये के लिए तैयार कर देते हो। बिकॉज ऑफ नॉलेज, आपके पास नॉलेज थी, इस वजह से आपने उस आदमी को तैयार कर दिया। आपको नेटवर्किंग समझाने के बड़े सारे तरीके पता होने चाहिए। आपको कैसे हम नेटवर्किंग समझा सकते हैं, कैसे हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट समझा सकते हैं, कैसे हम एक्टिव इनकम, इसके हज़ारों एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। वो किस हिसाब से हम इस चीज़ को समझा सकते हैं, है कि नहीं। तो हमें इस चीज़ का पूरी नॉलेज होनी चाहिए। डिफ़िकल्टी तभी आती है जब हमारे गोल्स हमारे सिर पे नहीं होते। मैंने क्या किया था, मेरे को एक बार मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे सीनियर मनदीप सर का, जिन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा मतलब आप समझ नहीं सकते कि उन्होंने ही मेरे को रास्ता दिखाया था कैसे इस बिज़नेस को करना है। तो मेरे गुरु हैं, लव यू सर। अब आप समझिए, मेरे को जब उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि ब्रदर आप यूके चलेंगे, तो मैंने उसके लिए मैंने उस यूके की जो जगह थी, मैंने जहाँ पर मैं कंघी करता था, जहाँ पर मैं बाल बनाता था, मैं वहाँ पर यूके की फ़ोटो लगा दी उस ब्रिज की जहाँ पर मैंने जाना था। अब मैं डेली जब भी उठता था, मेरे पापा बोलते थे सिलेंडर लेके आ। हमारे घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें सबसे ज़्यादा रोकने वाले, आपको मैं बता रहा हूँ डिफ़िकल्टी का है, हमें रोकने वाले हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स होते हैं। अब सबसे आसान क्यों है ये मैं आपको बोल रहा हूँ, इस टाइम पे सबसे आसान बिजनेस क्यों हो गया, डिफ़िकल्टी उसके लिए जिसको नॉलेज नहीं है, और दूसरा जिसके पास गोल नहीं है। गोल अगर आपके पास है, मेरा गोल लग गया, नॉलेज मैंने पूरी दब के ले ली, फिर मैंने अपने मम्मी पापा को सबसे पहले क्लियर किया। आपको मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम कामयाब होने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी टीम्स को ही बोल रहा हूँ कि हमें, हम, आप ये बताइए, पहला 1000 रुपया जब हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पहला प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो कौन देता है? हमारे यहाँ, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स होंगे तो आप ये लगा लीजिए सबसे पहला 1000 रुपया हमें हमारे मम्मी पापा देते हैं। और अब अगर हम क्या करते हैं, अब हमारी फैमिली इस टाइम आपके साथ बैठी हुई है, आपकी फैमिली आपके साथ बैठी हुई है, आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग समझा रहे हो, आपको प्रोडक्ट्स को समझा सकते हो। इस टाइम पे जो ये मीटिंग अभी चल रही है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये मीटिंग चली हुई है, ये चीज़ आप अपने घर वालों के साथ स्पीकर पे लगा के आप ये मीटिंग चला सकते हो। आप इस टाइम पे मेन आदमी आपकी फैमिली है, जिसने आपके साथ बिजनेस को चलाने में आपकी हेल्प करनी है। आपके हस्बैंड ने आपकी हेल्प करनी है, आपकी वाइफ ने आपकी हेल्प करनी है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जिसमें आप लोगों, अपने फैमिली को यहाँ पर तैयार करो आपके साथ फॉरएवर करने के लिए। उनको समझाओ बेस्ट, जो हम सबसे पहले क्या दिखाते हैं कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, उनको समझाओ। जो डाटा आज आपके पास आ रहा है गूगल पे, देखिए कि शेयर मार्केट के हज़ारों करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब आप वहाँ पे दिखाओ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स डेप्ट फ्री कंपनी है, जिसका कोई शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स दुनिया में सबसे ज़्यादा एसेट्स हैं हमारे पास फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। एक आप होटल का ही कंपैरिजन कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितनी बड़ी है। आप पूछ के देखो कि आप एक होटल के मालिक हैं, यहाँ पर आप एक उसमें एक रूम के अंदर कितना पैसा लगा होगा, एक 5 स्टार होटल के मालिक अगर आप बनते हैं। आप सोच के देखिए, JW मेरिट या ताज होटल का एक रूम कितने रुपए में बनता होगा, कितना हमारे घर का बेड 20-25 हज़ार का बनता है, जे ताज का बेड कितना बड़ा होगा, जो वॉशरूम होगा उसका कितना बढ़िया होगा, लाइटनिंग उसकी कितनी बढ़िया होगी, हज़ारों रुपए के, लाखों रुपए के AC चलते होंगे महीने के वहाँ पर। वो सारा कुछ आप बताओ, एक होटल इतना, एक 5 स्टार होटल में आप उसके मालिक बन जाओ, तो आप सोच के देखो, जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हो आप सोच के देखो, आप यहाँ पर होटल के मालिक हो, 5 स्टार होटल के आप मालिक हो, आप सोच के देखिए कितने बड़े आदमी होंगे आप। आपके 3-4 5 स्टार होटल हैं, आप सोच के देखो एक बार कितने बड़े मालिक, कितने बड़े लोग होंगे आप, बंदे होंगे आप। आपके 8-10 होटल हो, तो यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स रेक्स मॉर्गन सर के टोटल 80+, 78+ रिजॉर्ट्स हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बीच में कट गया था, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं मेरी ट्रेनिंग के लिए।
आपको मैं बता रहा था कि हम इस सिचुएशन में डिफ़िकल्टी हमें सिर्फ सिर्फ नॉलेज की वजह से हो रही थी। और हमें अगर हम नॉलेज ले लेंगे तो हमें बिज़नेस करना बहुत आसान हो जाएगा। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के सारे जितनी ये वीडियोस आपने देखी हैं, 11:30 वाली 3:30 वाली ट्रेनिंग्स जो हैं, ये हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखनी है। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़नी है। हमें अपनी फैमिली के साथ बैठ के 21st सेंचुरी बिजनेस पढ़नी है, बुक पढ़नी है। हमें ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद बैठ के पढ़नी है, अपनी फैमिली के साथ स्पीकर लगा के। ये जितनी वीडियो ट्रेनिंग्स आप देख रहे हो सब स्पीकर लगा के अपनी फैमिली के साथ बैठ के सुनना है, उनको बोलना है। अब आपके साथ कई फ्रेंड्स जो आप इतना सब बढ़िया टाइम है बिजनेस करने का, जो आपका फ़ोन नहीं उठाते थे, अभी वो फ्री बैठे हैं, वो कहेंगे चल फ़ोन तो सुन ही लेते हैं यार, इसका क्या बताता है। जब आप जूम मीटिंग कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप जूम मीटिंग में क्या समझा रहे हैं। आपके सीनियर समझा देते हैं, उसके बाद आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो ये आदमी देखो, ये अरविंद, अब आप ही लगाओ, जो ये अरविंद जो आदमी है देखो, ये जो आपको अभी ये ट्रेनिंग दे रहा है अपने फैमिली के साथ बैठ के, अपने फ्रेंड को जिसको आपने मीटिंग दी है उसको दिखाओ कि ये देखिए, ये जो आदमी ट्रेनिंग दे रहा है, उस वो जो ट्रेनिंग दे रहा है देखो, इसको 14-15 लाख, 14-15 तारीख को पैसे आएंगे। अभी मेरी टीम्स में यही वो लोग बोल रहे हैं, देखो इनको 14-15 लाख रुपए इस बार आना है, 10-15 लाख रुपए इस बार सीबी का आपको मालूम है अनाउंस होना है। तो वो ये दिखा रहे हैं कि ये देखिए, ये आदमी बोल रहा है इसको लॉकडाउन में भी देखो बंद पड़ा सारा कुछ, इसको 10-15 लाख रुपए आया। तो आप ये सब कुछ अपने सीनियर्स को बोल सकते हो, आप उनकी स्टेटमेंट मंगवा सकते हो एसबी, ये सारा कुछ आपके ऊपर है। आपकी नॉलेज, ये नॉलेज मेन है, जो आपने क्या क्या करना है अपने आदमी को तैयार करने के लिए, कैसे कैसे पैसे तक दिखवा देने हैं। बैंक की स्टेटमेंट तक मैं मंगवा लेता होता था अपने सीनियर्स के दिखाने के लिए, ये देखो हर महीने कितने पैसे आते हैं, इस लॉकडाउन में कितने पैसे आएंगे। तो ये सारा कुछ आपने वहाँ पर आप दिखा के सारा कुछ कर सकते हो। अब आपको एक लास्ट में मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि प्रोडक्ट्स नहीं है। लोग बोल रहे हैं कि अब हम कैसे बिजनेस करेंगे क्योंकि डिलीवरी नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही। देखो दोस्त, दो चीज़ें होती थी। मैं इससे पहले जब जॉब करता था, मैं इंश्योरेंस में जॉब करता था, तो वहाँ पर क्या बोला जाता था कि यहाँ होता क्या है कि हम जब बिजनेस को करते हैं, वहाँ पर बोलते होते थे कि भाई दो चीज़ें, देखो मैं आपको बताता हूँ वहाँ पर बोलते थे, नहीं बोलते थे छोड़ो। एक होती है टेंजिबल चीज़ें और एक होती है इनटेंजिबल चीज़ें। आपने पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स या कई बुक्स में पहले बताते होते थे। टेंजिबल चीज़ें जैसे ये गिलास है, इसको हाथ लगा सकते हैं, ये आप लोग खरीद के लाते हो, पैसे देते हो और ये चीज़ लेके आते हो। ये चम्मच है, सोफ़ा है, ये सारी चीज़ें हम खरीद के लेके जाते हैं। पर लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना हाथ लगाए हम पैसे दिए के करते हैं। जैसे इंश्योरेंस, बीमा। मैं इंश्योरेंस में था तो हम बीमे करते थे, तो हम वहाँ पर लोगों को सिर्फ ये समझाते थे कि लाइफ की वैल्यू क्या है, आपकी कितनी ही लाइफ वैल्यू क्या है। मान लीजिए आप, हम यहाँ फॉर एवर में यही चीज़ समझा सकते हैं कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। वहाँ पर हम जब इंश्योरेंस में दे के आते थे एक कागज़ रिसिप्ट भी, इतने पैसे। यहाँ पर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे, 3 महीने ना मिले, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीने ना मिले, 15 तारीख तक ना मिले, कुछ नहीं मिले। पर लेकिन हमें क्या करना है, वहां पर हम क्या करते थे इंश्योरेंस में, मैं क्या करता था वहां पर लोगों को समझाता था, भाई अगर आज तू ना रहा, तेरी 30 साल उम्र है, 30 साल तू और कमाएगा, 60 साल तक हमारी जो जॉब होती है हम वहां तक काम करते हैं, राइट। अब 30 साल तक हम कमाते हैं। अगर हमारी आज सैलरी 30,000 है, हम 60 साल के होते हैं, हमारी 1 लाख रुपए सैलरी पहुंच जाती है। एवरेज निकलती है 50 50 की। अगर हम 50 की एवरेज निकल रही है, तो 50,000 रुपये अगर हम साल का कमाते हैं, हमारा पैसा बनता है साल का 12 पंजे 60, 6 लाख रुपया, राइट। 30 साल में हम कमाते हैं 1,80,00,000 रुपये। 1,80,00,000 रुपये तेरी वैल्यू, अगर तुझे आज कुछ हो गया तो क्या होगा? कहाँ से वो पैसे आएंगे? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? स्कूल कितने पैसे आएगा? पैसे तेरे पास है कितने? सिर्फ 2 3 5 लाख रुपए तेरी सेविंग है। तो आदमी उसी टाइम अपने आप को इंश्योर कराने के लिए बीमा करवा लेता होता था कि तेरे को आज भी आपको मेल्स आ रही होंगी, टर्म इंश्योरेंस करा लो 1 करोड़ रुपए, कितने रुपए में। वो देखो, वो भी घर पे बैठे बिजनेस कर रहे हैं बिना पैसा, बिना कोई चीज़ दिए। क्या देते हैं? रसीद देते हैं। यहाँ पर भी आप समझा सकते हो कि दोस्त, करियर, लोग जो डॉक्टर बनते हैं ना, यहाँ पर प्रोडक्ट्स बेचना शुरू कर देते हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है। जो प्रोडक्ट 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 का जी, ये बता दो दी, कॉम्बिनेशन कर दो, ये कर नहीं। यहाँ पर हमें डॉक्टर नहीं बनना। दिन में आप 5 लोगों को प्रोडक्ट बेचोगे, 10,000 के प्रोडक्ट बिक जाएंगे। यहाँ पर आप अपन लोग 5 लोगों को फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस समझाओगे, तो उसमें से एक भी आदमी जुड़ गया तो सारी उम्र आपको 1 लाख रुपए महीना आपके साथ आपको जोड़ के देगा। तो हमें दिन में बिजनेस प्लान्स देने हैं। अब यहाँ पर हम बिजनेस प्लान्स देते हैं कि दोस्त, अगर तेरे 30
की उम्र है, 30 साल तक तू नौकरी करेगा, 60 साल तक तू नौकरी करेगा, 1 करोड़ 80 लाख रुपए तो कमाएगा 30 साल में। आज की डेट में सोच के देख, एक बेटी की शादी पहले 20 साल पहले हमारी मम्मी की शादी 20 हजार रुपये में हुई होगी, 20 साल पहले 1970-80 के अंदर, है ना, 20-30 साल पहले। अब आज तू 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का जब तू हो जाएगा, तेरी बच्चा होगा, और उसकी अगले 20 साल के बाद तेरी बेटी की शादी आज 20 साल पहले होती थी कितने रुपए में, 20 हजार रुपये में, 30 हजार रुपये में, आज होती है वो 20 लाख रुपए में। तो 20 साल बाद कितनी होगी, कम से कम 2 करोड़ रुपए में। तो तेरे पास पैसे कितने होंगे, 1 करोड़ 80 लाख तू कमाएगा, और उसमें से बचाएगा कितना वो तू सोच के देख ले। महीने का तेरा अगर 30 हजार, तो 25-30 हजार तो महीने का हमारा खर्चा आ जाता है, दूध ये वो सारा कुछ। आज की डेट में पहले जो बीटेक होती थी वो 20 हजार रुपये में होती थी, आज बीटेक 10 लाख में होती है। 20 साल बाद जब तेरा बच्चा 20 साल बाद बीटेक करेगा, तब कितने में होगी, 50-60 लाख रुपए में। तेरे पास उसके लिए क्या है। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पर फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से दिखा सकते हैं। तो जो आपके साथ एक्स्ट्रा इनकम, या फिर जो हमारे ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है, सारा कुछ दिखा सकते हो दोस्तों। सिर्फ हमें सीखना, टाइम हो चुके हैं 12। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट है। सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, ये डिफिकल्ट टाइम जो है ये कुछ नहीं है। हमने वहाँ पर भी क्या बेचा, इनटेंजिबल चीज़ जो दिख नहीं रही, यहाँ पर प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे। सिर्फ आपने बिजनेस प्रपोजल आपको आपने अपने दोस्त को दिया कि भाई ये बिजनेस प्रपोजल है, ऐसे ऐसे बिजनेस प्रपोजल देके हम अपनी लाइफ को, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। सब कुछ दिखाना करना, सारा कुछ सब आपको नॉलेज लेनी है कैसे करना है। सिर्फ नॉलेज के थ्रू आप मीटिंग्स में ये करके क्या क्या करके अपने आदमी को पूरा क्लियर करवा के फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स करते हैं। और मम्मी पापा के साथ बैठ के दोस्तों ऑर्डर मिलते हैं, फिर वहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर मिलेंगे, वो सब कुछ देखेंगे कि यार हाँ हम तो पानी की बोतल बाहर पड़े, जूस, वो समोसे जब आप दिखाओगे, तो साथ के साथ उनको जब आप दिखाओगे सी प्लस दुनिया का नंबर 1 विटामिन सी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है, दुनिया का नंबर 1 एलोवेरा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट, देख रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट फॉर एवर बनाती है। तो आपके मम्मी पापा ये जब दिखाओगे ना सब कुछ, सबका ऑर्डर डलेगा 2-2 सीसी का। तो आपका 2 सीसी क्या, इस महीने में जब लॉकडाउन खत्म होना, मैं कहता हूँ 1 महीना लॉकडाउन और भी रहे ना, तो आप जिस दिन निकलोगे एकदम जितने ऑर्डर्स इकट्ठे हुए होंगे ना आपके पास, अपने मम्मी पापा के साथ बैठ बैठ के, अपने उनके आपकी टीम्स के मम्मी पापा के साथ, उनको जब ये वीडियो सारा जो मैंने आपको समझाया दिखाओगे ना, तो आपका ऑर्डर बहुत बड़ा बढ़ेगा। सो मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। इस दिन लॉकडाउन आउट हो, सुपरवाइजर बनो, एएस और सुपरवाइजर जो है वो एएम, मैनेजर उसी दिन हमें बनना है। इतना ज़्यादा काम कर दो रोज, डेली की 10-10 मीटिंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट गाइज, थैंक यू।